सुबह की पहली किरण जब पुराने शहर की संकरी गलियों में उतरती थी, तब हवा में एक अलग ही महक घुल जाती थी। ताजा बेक हुई रोटियों की, मक्खन की और चूल्हे की हल्की राख की। यह खुशबू आती थी राम बाबू की छोटी सी बेकरी से, जो लाल दरवाजा चौक के मोड़ पर थी। एक पुरानी टूटी फूटी सी दुकान जिसमें दीवारें धुएं से काली पड़ चुकी थीं। राम बाबू उम्र में 40 के पार थे। चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थीं, पर आंखों में अब भी चमक थी। वही चमक जो किसी ईमानदार मजदूर की होती है, जो अपनी मेहनत में ही भगवान को ढूंढता है। उनकी बेकरी का नाम था सच्ची रोटी। हर सुबह वे अपने छोटे बेटे गोपाल के साथ तंदूर जलाते, आटा गूंथते और रोटियां सेंकते। पास ही बैठी उनकी बूढ़ी माँ धीमी आवाज में भजन गुनगुनाती, जो बांटेगा रोटी वही पाएगा शांति। राम बाबू का जीवन आसान नहीं था। सालों पहले जब उनका कारखाना बंद हुआ, तब उन्होंने यह छोटी सी बेकरी खोली थी। दिन भर पसीना बहाते, रात को हिसाब मिलाते और फिर भी महीने के अंत में मुश्किल से किराया चुका पाते थे। उनका सपना बड़ा नहीं था, बस इतना कि उनका बेटा गोपाल पढ़ जाए और उन्हें एक दिन किसी अस्पताल की लाइन में न लगना पड़े। गोपाल 12 साल का था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अक्सर अपने पिता की मदद के लिए स्कूल के बाद दुकान चला आता। बाबूजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब सच्ची रोटी की जगह खुशबू वाला होटल खोलूंगा। पहले रोटियां और ठीक से सेंकना सीख ले बेटा, फिर होटल खोलना। उसी शहर में रहता था मोहनलाल अग्रवाल, करोड़पति, बड़ी बड़ी इमारतों का मालिक, कपड़ों की फैक्ट्री का मालिक और शायद शहर का सबसे रूखा आदमी भी। लोग कहते थे, मोहनलाल के पास सब कुछ है, पैसे, कारें, बंगला, पर दिल नहीं। वह हर सुबह अपनी गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाता, किसी से नमस्ते नहीं करता, गरीबों को देख मुंह फेर लेता। उसे लगता था कि गरीबी सिर्फ आलस की सजा है। एक ठंडी सुबह थी। आसमान में बादल थे, हवा में सर्दी की चुभन। राम बाबू अपनी दुकान खोल ही रहे थे कि देखा, एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर गिर पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए, पैर सूजे हुए और चेहरा पीला पड़ गया था। बाबा, क्या हुआ? कुछ खाया है सुबह से? 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया बेटा। राम बाबू ने बिना एक पल सोचे उसे दुकान के अंदर बिठाया। एक ताजा रोटी सेंकी, मक्खन लगाया और गर्म दूध का गिलास सामने रख दिया। बेटा, तूने तो भगवान भेजा आज। भगवान नहीं बाबा, बस रोटी वाला आदमी हूँ। इसी समय पास से मोहनलाल की कार गुजरी। उसने देखा, एक गरीब दुकानदार किसी अजनबी को मुफ्त खाना खिला रहा है। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी हंसी आई। कितनी मूर्खता है, अपने पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दान बांट रहा है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया। राम बाबू ने फिर उसे बैठाया और रोटी दी। बाबूजी, हम खुद तंगी में हैं, फिर भी रोज उसे मुफ्त खाना। बेटा, जब दिल से कुछ दिया जाता है तो भगवान उसमें बरकत डालते हैं। मोहनलाल यह सब रोज अपनी कार की खिड़की से देखता रहा। वह सोचने लगा, क्या सच में देने से कुछ बढ़ता है? पर उसके मन ने तुरंत कहा, बेवकूफी, दुनिया पैसा चलाती है, रोटी नहीं। एक रात शहर में भारी बारिश हुई, बिजली चली गई, गलियां पानी से भर गईं। राम बाबू की बेकरी के पीछे का दीवार गिर पड़ा, सारा सामान भीग गया, आटा, लकड़ी, यहाँ तक कि तंदूर भी टूट गया। सुबह जब उन्होंने नुकसान देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। माँ बोली, बेटा, हिम्मत मत हार, भगवान देख रहा है। गोपाल चुपचाप उनका हाथ पकड़कर बोला, हम फिर से बनाएंगे बाबूजी। लेकिन उनके पास पैसे नहीं बचे थे। राम बाबू ने शहर के कई अमीरों से मदद मांगी, पर सबने इनकार कर दिया। आखिर वे मोहनलाल के बंगले पर पहुंचे। साहब, मैं आपकी फैक्ट्री में रोटी सप्लाई करता था, अब बेकरी टूट गई है। थोड़ी मदद मिल जाए तो दुकान फिर खड़ी कर लूं। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता, मेहनत से कमाओ, भीख मत मांगो। और दरवाजा बंद कर लिया। राम बाबू ने सिर झुका लिया। उनके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस गहरा दुख था। धीरे से बोले, शायद उसे अभी भूख का स्वाद नहीं मालूम। 3 दिन बाद मोहनलाल के बंगले में अफरा तफरी मच गई। उसका छोटा बेटा आर्यन, जो 7 साल का था, अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा, उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं, शरीर कमजोर हो रहा है। मोहनलाल ने दवा, फल, मिठाई सब ला कर दिए, पर बच्चा कुछ नहीं खा रहा था।
बस बार बार कहता, मुझे वो खुशबू चाहिए जो सड़क पर आती है। मोहनलाल हैरान हुआ। डॉक्टर ने कहा, शायद किसी खास स्वाद या खुशबू से जुड़ी याद है, पता कीजिए। अगले दिन मोहनलाल अपने बेटे को कार में लेकर शहर के पुराने हिस्से में घूमने लगा। पापा, यही खुशबू। पर वहाँ तो बस टूटी हुई दुकान थी। राम बाबू पास ही बैठे कुछ लकड़ियां सुखा रहे थे। क्या यहाँ पहले कोई बेकरी थी? जी, सच्ची रोटी, अब टूटी पड़ी है। पापा, मुझे यही रोटी चाहिए। मोहनलाल थोड़ी देर चुप रहा। उसे याद आया, यही आदमी उससे मदद मांगने आया था और उसने उसे ठुकरा दिया था। क्या आप मेरे बेटे के लिए रोटी बना सकते हैं? राम बाबू ने कहा, तंदूर तो टूटा है साहब, पर कोशिश कर सकता हूँ। उन्होंने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाईं, पुराने तवे पर आटा बेलकर गरम रोटी सेंकी और हल्का सा मक्खन लगाया। आर्यन ने रोटी खाई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह मुस्कुराया। यही स्वाद चाहिए था पापा। मोहनलाल के गले में शब्द अटक गए। उसने देखा, इस गरीब आदमी की रोटी ने वह कर दिखाया जो उसके लाखों रुपए नहीं कर पाए। राम बाबू, मैं आपकी पूरी बेकरी दोबारा बनवाऊंगा और जो भी खर्च होगा वो मैं दूंगा नहीं, बल्कि मैं खुद लगाऊंगा। यह मेरा कर्ज है। कर्ज नहीं साहब, बस आशीर्वाद समझिए। कभी कभी रोटी दिल से बनती है, पैसे से नहीं। कुछ ही हफ्तों में नई बेकरी बन गई। इस बार मोहनलाल ने उसे बड़ा और सुंदर बनवाया। नई भट्टी, साफ दीवारें और बोर्ड पर लिखा, सच्ची रोटी, जहां दिल से दी गई रोटी सबसे बड़ी दौलत है। अब राम बाबू और गोपाल के साथ मोहनलाल का बेटा आर्यन भी वहां आता। कभी कभी वह खुद रोटी बेलने की कोशिश करता और सब हंसते। मोहनलाल ने गरीबों के लिए रोज शाम को फ्री रोटी योजना शुरू की। वह कहता, पहले मुझे लगता था दान देना बेकार है, अब समझ आया देने से ही इंसान अमीर बनता है। शहर की गलियां अब भी वैसी ही थीं, पर हवा में एक नई महक थी, सच्चाई, अपनापन और गर्म रोटी की। राम बाबू अब बूढ़े हो चले थे, पर जब भी कोई उनसे पूछता, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या रही, वे मुस्कुराकर कहते, एक दिन मैंने एक भूखे को मुफ्त रोटी दी थी और बदले में एक अमीर का दिल पा लिया। गोपाल अब बेकरी चलाता था और दुकान के कोने में एक छोटी तख्ती लगी थी। सच्चा दान वही है जो दिल से किया जाए। पैसे से खरीदी हुई चीजें खत्म हो जाती हैं, पर प्यार से दी गई रोटी दिलों में हमेशा महकती रहती है।